हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। थंबनेल पे आपको देख के पता लग ही गया होगा क्या करें ट्वेल्थ के बाद, डिग्री या डिप्लोमा। ये पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। आपको पता ही है सीबीएसई बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब सीबीएसई की ट्वेल्थ क्लास के एग्ज़ाम जो हैं वो नहीं होंगे, कैंसिल कर दिए गए हैं। सभी बच्चों को क्या करा जाएगा, मैंने पूरी डिटेल दे रखी है वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लेंगे, लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। उसमें मैंने साफ साफ बता दिया है कि हाँ भाई, कौन बच्चे पास हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते हैं, किसके चांस है फेल होने के, क्या कोई होगा भी या नहीं होगा फेल। ठीक है, वो पूरी डिटेल दे रखी है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि फ्रेंड्स, ट्वेल्थ जब हो ही गई है आपकी लगभग, तो उसके बाद क्या करें, क्योंकि रिजल्ट तो अभी तक आया नहीं है। क्या आप जब तक टाइम वेस्ट करेंगे? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा इशू यही होता है, बच्चों के सामने प्रॉब्लम आती है कि करें क्या ट्वेल्थ के बाद। वो माइंड सेट नहीं कर पाते। और आपको पता है, माइंड सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना माइंड सेट कर लीजिए, आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। ठीक है, बच्चों को क्योंकि पूरी डिटेल ही नहीं पता होती क्या उनके पास ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। उनके लिए स्टैंडर्ड के लिए, उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा या क्या रहेगा। ठीक है, तो मैं पूरी डिटेल देने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, जैसे कि ये सारे कोर्सों के बारे में आज मैं आपको डिटेल से डिस्कस कराऊंगा पूरा। ठीक है। ठीक है, अब इसमें मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने जैसे लिखा है थंबनेल पे आपने देखा, डिग्री से डिप्लोमा तक। डिग्री और डिप्लोमा में अंतर क्या होता है? जो डिप्लोमा होता है वो किसी स्किल पे डिपेंड होता है, जैसे पॉलिटेक्निक का हो गया। ठीक है। तो ऐसे जो स्किल पे डिपेंडेड होते हैं वो आपके डिप्लोमा होते हैं, और बाकी जो होती है आपकी डिग्री होती है नॉर्मली। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिग्री के बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका बेसिकली ऑप्शन क्या है कि ट्वेल्थ पास करने के बाद आप बीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। ठीक है। बीए जो करते हैं वो आर्ट वाले करते हैं, बीकॉम जो करते हैं कॉमर्स वाले करते हैं, और बीएससी जो होते हैं साइंस वाले करते हैं। ठीक है, बट आजकल एक दूसरे में क्रॉस किया जा सकता है। बीकॉम जो कॉमर्स साइड वाले हैं वो चाहे तो आप बीए कर सकते हैं, और बीएससी वाले चाहे तो कॉमर्स और बीए दोनों कर सकते, बीकॉम कर चाहें या बीए कर लें। तीनों का ड्यूरेशन जो है 3 इयर्स का होता है, तीनों 3 साल के होते हैं। ठीक है। बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, और बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, ये तीन हो गया। अब ये क्यों करें? देखो, ये जो तीनों हैं आपको पता है रेगुलर भी होते हैं, और डिस्टेंस लर्निंग से भी होते हैं, ओपन से भी होते हैं। ठीक है। आप इन दोनों को कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग से भी आपको पूरी छूट है, उसके लिए कई सारी यूनिवर्सिटी है, लाइक इग्नू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये जो होती है आपकी ऑफलाइन कराती हैं, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग से। ठीक है। और अगर आप रेगुलर करना चाहते हैं तो रेगुलर से भी कर सकते हैं। आपको रेगुलर से कराते हैं, ड्यू कराता है रेगुलर से, आईपी यूनिवर्सिटी कराती है। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको इन्हें रेगुलर कराती हैं। ठीक है। तो इनसे होता क्या है एक्चुअली में, आपके पास एक बैचलर डिग्री आ जाती है, फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ। यही आपकी ग्रेजुएशन कहलाती है। ठीक है। कुछ पोस्टें होती हैं, कुछ वैकेंसीज होती हैं जो इनके लेवल पे भरी जाती हैं। बेसिकली मुझे नहीं लगता कि खाली इन तीनों के करने से कोई आपको जॉब मिलती है। ठीक है। इन तीनों के करने के बाद अगर आप कहीं जॉब करने चाहते हो तो इन तीनों के बेस पे मुझे नहीं लगता, कहीं एक आपके अंदर अलग स्किल होना चाहिए, तभी आप जॉब को क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक आपके लिए टेम्परेरी है। ठीक है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं कुछ आपके प्रोफेशनल कोर्स के ऊपर आ जाता हूँ, प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए, एक आपका है बीबीए, बीसीए, एचएम, सीए, सीएस। बीबीए का मतलब क्या है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी आपका 3 साल का होता है। इसे कौन करता है, क्यों करना चाहिए? देखिए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये आपका क्या होता है, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है आपका, जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजर की पोस्ट को पहुंचने के लिए उनको ये काम, कोर्स करना चाहिए। ठीक है।
ये आपका क्या होता है, इसके अंदर आपका बिजनेस से रिलेटेड होता है। बिजनेस को कैसे आप एडमिनेट कर सकते हैं, कैसे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कैसे कैसे मैनेजमेंट करना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी होती है। ठीक है। उसके बाद फिर BCA क्या हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको मैंने भी एंट्रेंस दिया था IP यूनिवर्सिटी से और मैं 1000 रैंक में क्रैक करा था मैंने। देखिए, जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स है। ये भी आपका 3 साल का होता है। ठीक है। इसके अंदर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन सिखाई जाती है और फिर आपको एंड्रॉयड वगैरह सिखाया जाता है और फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं, आपकी वैकेंसीज क्या होती है, प्लेसमेंट वगैरह मिल जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या है, ये एक्चुअली में कई सारी यूनिवर्सिटी से कर जाते हैं दोनों कोर्स। ठीक है। पर जहाँ तक देखा गया है, बेस्ट जो है वो IP होती है अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट। ठीक है। मैंने भी खुद जो BCA करा था, एंट्रेंस दिया था, IP से ही दिया था। ठीक है। उसके बाद फिर BBA भी आपका, ये दोनों बेस्ट होती है क्योंकि प्लेसमेंट दे देती है। और इसकी जो अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो फ़ी इनका जो होता है ना, वो आपका 1 लाख पर ईयर आप लेके चलो एवरेज। ठीक है। 1 लाख सालाना, 3 साल है, यानी कि 3 लाख रुपए आपकी इसकी फ़ीस है। IP की अदर इंस्टीट्यूट से करते हो, दैट मीन अदर यूनिवर्सिटीज़ से करते हो, तो उसकी जो फ़ीस होती है वो कम होती है। BCA दिल्ली यूनिवर्सिटी तो कराती नहीं है। ठीक है। और जामिया भी नहीं कराती है, तो बाकी आपकी जो होती है कम होती है फ़ीस। पर नाम चेंज कर रखा है, BA CA कराती है। ठीक है। वो तो देखो, अगर आप IP से करते हो तो लगभग 3 लाख का कोर्स हो जाएगा और ये आपका क्या है, एक प्रोफेशनल कोर्स है, स्किलफुल है। ठीक है। मैंने आपको इसको बता दिया। फिर एक HM का मतलब होता है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट ये भी एक अच्छा कोर्स है, जो होटल से रिलेटेड जिनका वर्क करना चाहते हैं। ठीक है। तो उनके लिए अच्छा होता है होटल मैनेजमेंट में, और ये भी लगभग इसकी भी फीस जो होती है इतनी होती है। ठीक है। और फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये तीनों कोर्स जो है ना, कोई भी कर सकता है, आर्ट साइंस वाला भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करें CA जो होता है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपको पता ही है 5 साल का कोर्स कम से कम होता है, क्योंकि आजकल फाउंडेशन आ गई है। ये तो कॉमर्स वाले ही कर सकते हैं, अकाउंट से और कोई नहीं कर सकता। ठीक है। अकाउंट में सबसे बड़ी पोस्ट एक तरीके से बोले तो यही मानी जाती है कॉमर्स में। CS होता है आपका कंपनी सेक्रेटरी, ये भी आपका सेम इसी तरीके से है, फाउंडेशंस होती हैं इनमें। ठीक है। तो ये आपके होते हैं कुछ कोर्स। ठीक है। अब उसके बाद बात करें कि क्या और भी कोई होते हैं कोर्स, तो बहुत सारे हैं कोर्स, मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद 12th के बाद आप क्या कर सकते हैं, LLB कर सकते हैं। LLB आपकी 5 साल की होती है। ठीक है। आपकी 5 साल की LLB है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, करने के बाद फिर आपको पता ही है LLB मतलब लॉयर। ठीक है। इसकी सालाना फीस आपकी 50,000 अराउंड होती है। आप चाहो तो इसको लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लोगे तो वहाँ फीस आपकी बहुत ही कम लगेगी। ठीक है। तो ये हो गए बेसिकली कुछ कोर्सेज जो मैंने आपको डिटेल में बता दिए। फ्रेंड्स अगर इसके बारे में कोई और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। अब मैं साथ ही साथ एक बता दूं कि अकॉर्डिंग टू अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए ही आप कोर्स को सिलेक्ट करें। ऐसा ना करें कि आपने पता लगे कोई ऐसा कोर्स सेलेक्ट कर लिया जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है बट फैमिली उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, फाइनेंशियल इश्यूज होने की वजह से फिर आपको बीच में ड्रॉबैक करना पड़े। ठीक है। सो आप क्या करेंगे, पहले ये डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद फिर एक अदर ऑप्शन भी होता है, जो पुअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो अगर चाहे तो अपना ग्रेजुएशन कर लें। अगर वो कॉमर्स के हैं तो BCom कर लें या BA कर लें, आर्ट के हैं तो BA कर लें। और साथ ही साथ में क्या कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, ये भी ऑप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब में आपको पता ही है 12th बेस पे कई सारी वैकेंसीज होती हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस की हो गई, UP पुलिस की हो गई, पुलिस की होती है। फिर आपकी लेखपाल की हो जाती है, अकाउंटेंट की, उसके बाद क्लर्क हो जाती है। तो ऐसे कई सारी वैकेंसीज जो होती हैं वो निकलती हैं, जो किस पे होती हैं, 12th बेस पे होती हैं। आप चाहो तो देखो, ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्टली आपको जॉब मिल जाएगी, उसके लिए पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और साइड बाय साइड अपना ग्रेजुएशन करें। और इस तरीके से आप अगर तैयारी करते हैं, क्योंकि देखो ग्रेजुएशन होने में कम से कम 3 साल तो लगेगा। जब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है, इतना कोई फैमिली भी फोर्स नहीं करेगी कि हाँ भाई आप इनकम करो। तो आप 3 साल अगर ग्रेजुएशन जब तक कंप्लीट कर रहे हो और अगर अपनी पूरी 100% एफर्ट लगा के आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, तो 100% आप 3 साल के अंदर अंदर एक अच्छी खासी जॉब ले लोगे। ठीक है। फिर देन ग्रेजुएशन जैसे कंप्लीट हो जाए, आपकी बेस क्लियर है ही, आप किसी अच्छी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फिर एक बार जॉब मिलने के बाद तो फिर आपको पता ही है, उस फील्ड में आने के बाद आप ऑटोमेटिकली आपका
जो ब्रेन होता है वो वर्क करने लगता है। तो ये आपके पास ऑप्शन थे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया, अब आपको जैसा ऑप्शन अच्छा लगे, जो अच्छा लगे आप वो करिए, टाइम वेस्ट मत करना। अपना जो भी डिसीजन है आप वो अभी ले लेंगे कुछ ही दिन में डिसाइड करके कि हाँ मेरे को ये करना है। अभी लॉकडाउन चला हुआ है, ठीक है, प्रॉपर वे में खुला नहीं है, जब तक स्कूल वगैरह नहीं खुल रहे हैं, कॉलेज वगैरह नहीं खुल रहे हैं, आप अपनी तैयारी में लग जाएं। क्योंकि देखो कोई सा भी करो आप, एंट्रेंस होता है सब में। बीबीए का भी एंट्रेंस होता है, बीसीए का भी एंट्रेंस होता है, ठीक है। इसमें आपकी इंग्लिश, फिर आपकी रीजनिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, तो ये सब तो आपकी एंट्रेंस में आएंगी। तैयारी तो आपको फिर भी करनी पड़ेगी। तो आप इनकी तैयारी करो या सीधे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, क्योंकि इनकी तैयारी करने के बाद फिर आपको इन्हीं की फील्ड में लगना पड़ेगा, और गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करने के बाद आप डायरेक्टली जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया, जो आपको ऑप्शन बेस्ट लगे आप उसको क्या करें, सिलेक्ट कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपको अगर आपकी अच्छी परसेंटेज आ जाती है तो टीचिंग लाइन में जाने के लिए आप पे डाइट का भी ऑप्शन है, ठीक है। आप डाइट कर सकते हैं दिल्ली से, और फिर आप टीचिंग फील्ड में चले जाएंगे। तो उसमें भी क्या होता है, 2 साल की डाइट होती है, उसके बाद फिर क्या होता है, आपका करने के बाद आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, ठीक है, जैसे वैकेंसीज आती है। वहाँ पे भी फिर आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, पर उसके लिए हाई परसेंटेज चाहिए होती है, ठीक है। कैटेगरी वाइज 80% प्लस है, 80 to 90 के आसपास कट ऑफ जाती है उसकी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की वीडियो। अगर और कोई इश्यूज आपको लगता है कि हाँ आपके साथ ये है, मैं ऐसा हूँ और मेरे लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊँगा आपके लिए कौन सा कोर्स ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।